हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स। ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है, तो जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन सेकंड लेक्चर देखें। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम सारी वो चीज़ें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि मर्ज हुए थे, वो अपन देख लेते हैं पहले, ठीक है। देन हमारा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। अब ये डिस्कस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा किस में मर्ज हो चुका है, अमेलगमेंट हो चुका है, ठीक है। तो जो पीएनबी है प्लस इसके अंदर दो का अमेलगमेंट हो चुका है। तो ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, ये दोनों पीएनबी में जा चुके हैं। फिर कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक, ये सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में जा चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, ये दोनों जो हैं इसमें जा चुके हैं। एंड इंडियन बैंक जो है प्लस इलाहाबाद बैंक, जो इलाहाबाद बैंक है वो इंडियन बैंक में अमेलगमेंट हो चुका है इनका, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। इसका जो रैंकिंग है वो इसमें बता रखी है कि जो पीएनबी है इसकी रैंकिंग सेकंड है, कैनरा बैंक की फोर्थ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फिफ्थ रैंकिंग है एंड इंडियन बैंक की सेवंथ रैंकिंग है, ठीक है। और जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनके अंदर एक एसबीआई आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आता है, इंडियन ओवरसीज बैंक आता है, यूको बैंक आता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक आता है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि 27 अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो 2017 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे 27, एंड अब इनको पोस्ट कंसोलिडेशन, मतलब ये जो मैंने बताया कि ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया, ये होने के बाद ये 27 जो 2017 में थे इनसे ये 12 हो चुके हैं काउंट के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। ये याद रखने की चीज है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, ठीक है, इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर बैंक्स का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा बैंक क्या कहलाता है, किस कैटेगरी के अंदर वो आता है, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले दो टाइप्स मेजर होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। एक मिनट, हाँ, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ये दो टाइप के बैंक्स हमारे होते हैं। शेड्यूल के अंदर दो टाइप्स और आते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स हैं, है ना, ये वाले जो हैं ये आरबीआई एक्ट 1934, जो अपना आरबीआई एक्ट अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके सेक्शन और शेड्यूल 2E के अंदर ये लिखा हुआ है ना। तो ये मतलब वैसे तो याद रखना चाहिए अपने को, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, जितने भी मेजर अपन ने नाम सुन रखे हैं वो सारे के सारे जिन बैंक्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कस्टमर से, ठीक है, वो अपने सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ये डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। बाकी सारा हम जो इनका डिटेल, जो कौन सा बैंक क्या होता है, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अगर कोई भी योजना चलाती है, ठीक है, सपोज जिस भी सेक्टर के लिए ये योजना चलाई गई है उस सेक्टर के लिए इनमें से जो भी निर्धारित है, जो नॉन कमर्शियल बैंक निर्धारित है, वो उस योजना के लिए जो फंड है वो
मैनेज करता है। कुल मिला के ये मैनेजिंग टाइप की इनका नेचर है, ठीक है। तो ये नॉन कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। इनमें फर्स्ट आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा नाबार्ड का, ठीक है। नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी, एनएचबी, ठीक है। तो नाबार्ड जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, इसका जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर वाला है। एग्जिम जो बैंक है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देखता है। सिडबी जो बैंक है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज देखता है। एंड एनएचबी जो है वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड, तो हाउसिंग का सारा इसका मामला रहता है, सारा वो ये देखता है, मैनेज करता है, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का एक एग्जांपल यहाँ मैंने लिख रखा है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एंड मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना गूगल सर्च करके कि आई गेस ये एक लौता नॉन शेड्यूल्ड बैंक है मेरे हिसाब से। अब उसके अलावा और भी कोई हो तो आप कमेंट डाउन कर देना इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर। मेरे को इतना ही ध्यान आ रहा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं, ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि नेशनलाइज्ड मींस मतलब किसी भी बैंक का अगर नेशनलाइजेशन होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि प्राइवेट बैंक था वो एंड उसको गवर्नमेंट में चेंज कर दिया, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल बैंक में डिफरेंस भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, वही इसमें सेम डिफरेंस आएगा कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, यानी कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक का रोल होता है, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका फोकस जो होता है वो प्रॉफिट पे होता है, प्रॉफिट मेकिंग पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये कस्टमर से एसबीआई अपना डील करता है, एसबीआई कैसा बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। वर्सेस नॉन कमर्शियल बैंक कैसे होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक लाइक एनएचबी, ठीक है। एनएचबी फॉर एग्जांपल अपन ने लिया तो जैसे ये पीएमएवाई, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव जैसे गवर्नमेंट ने लिया, तो ये जो है इसका जो हाउसिंग से रिलेटेड अगर रहता है, मतलब जिस भी सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी योजना है, ठीक है, या जो भी उन्होंने निकाला है वो जिस भी सेक्टर से रिलेटेड रहता है, जैसे पीएमएवाई जो है ये हाउसिंग से रिलेटेड है, तो इसका जो सारा मैनेजिंग चीज है, सारी जो फंडिंग लोन्स वगैरह सब वो चीज सारी मैनेज कौन करेगा, एनएचबी मैनेज करेगा, ठीक है। एंड ये फिर बैंक से डिमांड करेगा कि भाई ये योजना आई है एंड इसके लिए हमें इतना पैसे चाहिए या जो भी है, तो या फिर ये ही मतलब जो भी पैसे लेना देना सारा यही करेगा, ठीक है। तो जैसे इस योजना के लिए इतने पैसे जीओआई ने बोला कि भाई तुम लोग इस बैंक को दो, ये वैसे भी कर सकता है कि इस बैंक को, एसबीआई को ये इतने पैसे इस योजना के लिए देगा क्योंकि कस्टमर मांग रहा है, ऐसा कुछ। ये वाला बेटर एक चीज मैंने बताई है, ये वाली जैसे सपोज ये इंसान है, ये पीएमएवाई योजना को यूज करना चाहता है, ठीक है। तो ये बैंक के पास जाएगा, बैंक इससे मांगेगा एंड ये इसको देगा, ठीक है, बैंक को देगा जीओआई के कहने पे, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। उसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये बता ही दिया था मैंने कि इनके टाइप्स होते हैं, ऊपर मैंने लिखे हैं खूब सारे टाइप्स, ये सारे टाइप्स होते हैं इसके। बाकी ये फॉरेन बैंक्स जो होता है ये एक्चुअली एक एक चीज अपने को डिटेल में पढ़नी रहेगी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो एक तो है इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक मिनट ढंग से लिख देती हूँ, उसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ये सारे फॉरेन बैंक्स हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, एचएसबीसी, सिटी सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है।
और आपको ये लेक्चर, ये सारे जो टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और समझ में आई हो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट करो, आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, सब आप कमेंट करो। बाकी ये सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये डिस्कस नहीं करने वाले एंड आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भी आपके ओपिनियन है वो सब आप कमेंट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी कीजिए एंड आई विल सी यू in my next video, in my next lecture. So till then, take care, bye bye.